और अच्छी एवरेज इसकी इतना है 3000 तक आप निकाल। टिप का ऑप्शन होता है हमारी कंपनी के नून में, जब आप कोई ऑर्डर करते हैं नीचे शो हो जाता है 3 दिरहम 5 दिरहम 10 दिरहम 15 दिरहम, ये राइडर को टिप होती है। होते थे जो हम जाते थे हमारे लिए पानी की बोतल लेके रखते थे, सेब फ्रूट कुछ भी एवरीथिंग कुछ भी होता था देते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वली कराम और आप देख रहे हैं जुस्तजू का सफ़र। जैसे कि आप लोगों के दोस्तों के बहुत सवाल थे कि यार बाइक राइडर्स का भी इंटरव्यू करें, तो इस वक्त मेरे साथ 2 बाइक राइडर्स मौजूद हैं और दोनों पाकिस्तानी हैं। बाकी इनसे बातचीत करते हैं और आप लोगों के जितने सवाल हैं आज इनसे पूछेंगे, इंशाल्लाह आपके लिए बड़ी रहनुमाई होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अपना तारफ़ करवा दें। इरफान अब्बास। पाकिस्तान कहाँ से? डीजी खान। जी डेरा इस्माइल खान, गाजी खान। ओके, और आप? मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान, ठीक है। नाम क्या आपका? इरफान। मेरा मिसफर मसूद। इरफान भाई, आपकी कॉल आ रही है मेरे? जी ये बिजी ज़रा यहाँ तो सुन लें, यहाँ बिजी कर लें, कोई मसला नहीं कोई बात नहीं, मैं बिजी कर देता हूँ। अच्छा इरफान भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसा जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है। आप इस फील्ड से और इस काम से मुतमईन हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन थोड़ी सी सेफ्टी वगैरह करनी चाहिए इंसान को। सेफ्टी बहुत ही लाजिम है दुबई के अंदर, क्योंकि इंसान एक जो होता है ना, सेफ्टी के बगैर अधूरा है। अल्हम्दुलिल्लाह आरटीए ने हमें सेफ्टी वगैरह प्रोवाइड वगैरह की है, हमारी कंपनी भी हमें प्रोवाइड कर रही है। ये नून ने हमें सेफ्टी वगैरह दी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम है नून का। मैं हर राइडर को ऐसे ही कहूँगा कि आप नून के अंदर ही आए। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन तलबात, मैंने 2 साल तलबात में भी काम किया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह तलबात भी पहले अच्छी थी, लेकिन अब उसका जोन प्रॉपर नहीं रहा। पहले एक जोन डिपार्टमेंट होता था, एक जोन दिया हुआ था इसके अंदर ही ऑर्डर करने, लेकिन अब उसका जोन ओवर हो गया, दूर तक जाना पड़ता। जितना भी होगा पिकअप इतना दूर की डालते हैं, लेकिन इसका ये है कि एक ही जोन दिया हुआ है, एक। जी बिल्कुल, ये सर्कल है कि आपने इसी दायरे के अंदर रहना है बस। अल्हम्दुलिल्लाह नून काफ़ी बेहतर है। और एक डिलीवरो भी है, तलबात है, क्विकअप है, उसके अलावा बहुत सारी कंपनियाँ हैं। ठीक है, और कम आई हुई है नई कंपनी है, तो मैं सबको यही रेफ़र करूँगा कि नून के अंदर ही है। एंड वाला सवाल पहले करता हूँ, इनकम कितनी है आपकी? देखें अभी तक कोई प्रॉपर नहीं आ रही, बताएं, क्योंकि पहले हमारी थी फिक्स 3200, पेट्रोल हमारा अपना होता था, बाइक एवरीथिंग उसका होता था, सालिक भी हमारा होता था। सालिक क्या होता है? सालिक होता है ये कि आप जो वो टूल प्लाजा नहीं होता, हाँ। जैसे पाकिस्तान में टूल प्लाजा होता है, इधर सालिक होता है, वहीं टूल कटता है ऑटोमेटिकली। अच्छा, डिटेक्ट हो जाता है। महीने बाद पे करना है? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्टर डिटेक्ट कर लेता है मंथली। तो अब आया है नया कमीशन बेस पे आया है, ये 1 जनवरी से आई है। ठीक है, तो अभी हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते कि हाँ भाई कैसे सरकार अंदाजन 3-4 हज़ार 4,000 तक तो नहीं, तो मैं 3500 से नीचे बता सकता हूँ। अगर आपने ड्यूटी कम से कम 12-13 घंटे कर रहे, क्योंकि अभी देखें हमारी कंपनी आई है नई अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी जो नई कंपनी होती है फिर भी हमें 12-13 11 घंटे में 12 घंटे में इतना ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह करा रही है। लेकिन मैं यही कुछ भाइयों से, जो भी नया बंदा आ रहा है, मैं उसको यही मशवरा दूंगा कि पहले नून ज्वाइन करें, क्योंकि नून का इतना बड़ा जोन नहीं है। नून को प्रेफर दें, अगर यहाँ नहीं होता तो देन फिर वो कोशिश हो, उसकी अपनी मर्जी, साहब का अपना माइंड है। कितना टाइम हो गया दुबई में? आप दुबई में मुझे तकरीबन हो गए हैं 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए? हाँ जी बिल्कुल, 1.5 साल से ऊपर हो गया। तो 1.5 साल में जब आप ये नए आने वाले दोस्तों के लिए आपकी क्या एडवाइस है? मैं भाइयों को ये बताऊंगा, देखिए आजकल जो कॉन्ट्रैक्टर आए हुए हैं नए, वो ये कह रहे हैं कि हम वीज़ा भी प्रोवाइड करेंगे, लाइसेंस भी 13,000 कोई कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। लेकिन एक बात मेरी जहन में रख रहे हैं, वो 13,000 और वो कह रहे हैं 6,000 हमें एडवांस दे, वो 6,000 का 9,000 हो जाएगा। कभी कहेंगे आपको ये सिस्टम है, कभी ये एक सिस्टम, लेकिन अच्छे भी हैं कॉन्ट्रैक्टर। यानी कि इस बारे में आप नहीं कह सकते? मैंने किसी को भी नहीं जजमेंट कर सकता, दिल के राज सिर्फ अल्लाह ही। मैंने ये सुना है कि यहाँ पे 12,000 दिरहम भी ले रहे हैं लोग, और कुछ एडवांस 6,000 7,000 ले रहे हैं, बाकी सैलरी से काटा जाएगा। ऐसा सिस्टम है? ऐसा सिस्टम है, लेकिन देखें मैं एक बात आपको 6,000 रुपये दे के 6,000 अपना वो लास्ट तो नहीं कर सकते। 4 महीने बैठते हैं, 5 महीने, वो ऐसे समझे उनका एक ब्लॉक हो गया है। ठीक है, क्या वो आगे वो क्या करते हैं, फिर 6,000 ले लिया, फिर आपको कहा 1000 भाई साहब इसका हो गया, अब प्लीज़ आप दें। बंदा मजबूर है, देगा, फिर 1000 ऐसे 1500 तक वो आपको 8-9 हज़ार तक पहुंचा देते हैं। वो अपने वीज़े के पैसे भी क्लियर कर देते हैं, लाइसेंस के पैसे भी क्लियर, और जो उनका मुनाफा होता है वो प्रॉफिट जो होता है वो अपने
फिर आपकी सैलरी में से। और वो ये भी करते हैं कि कहते हैं आप डिलीवरों के अंदर करो, आप तलबात के अंदर, क्योंकि तलबात से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कमिशन बेस पे बहुत प्रॉफिट होता है तलबात में डिलीवर, इसलिए वो फिर कहते हैं 2 साल तुम इसी कंपनी के अंदर करो। अच्छा, इसमें ये भी चीज़ है इरफान भाई कि जो नए लोग हैं उनको किसी चीज़ का पता नहीं होता। जी जी, जो आते हैं पाकिस्तान से, मुझे बहुत ज़्यादा, मैं अपना नंबर भी देता हूँ, मुझे इतनी कॉल्स आती हैं कि भाई विज़िट पे आए हुए हैं, नहीं मिल रहा है, क्या करें, इतने पैसे मांग रहे हैं, इतने मांग रहे हैं। तो क्या उन्हें ये पे स्टेप उठाना चाहिए कि चलो आए हैं तो कुछ ना कुछ करें अब वापस? मैं एक चीज़ बताऊँगा, अगर आप ये स्टेप उठाते हैं, मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊँ, आप कम से कम ना 10,000 उधार करके आते हैं, कुछ आते हैं 10,000 दिरहम अपने साथ लेके आए, ताकि इंशाल्लाह ये ऐसी है। आप 1 साल के अंदर, मैं टाइम वेस्ट हुआ, कोरोना के अंदर आया, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है ना। तो बाद में स्कूल बंद हो गए, स्कूल खुले, मैंने फिर तकरीबन 2.5 मंथ के अंदर लाइसेंस लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वीज़े से क्लियर, लाइसेंस से क्लियर, एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन रिस्क है इसके अंदर, एक बात है, रिस्क है इसके अंदर, रिस्क रोड के ऊपर, रोड के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ऐसी गाड़ियों वाले आते हैं, पता नहीं क्या किया हुआ था, क्या नहीं किया हुआ था, ऐसे हारन देते हैं। एक इंसान आराम से अपने ट्रैक में जा रहा है, एक ट्रैक के अंदर जा रहा है, फिर एक बंदा आ रहा है गलत ट्रैक के अंदर, फिर भी आपको हारन दे रहा है, कुछ कर रहा है, वो फिर माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत सारे ऐसे हादसे भी हुए हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी पहले देखें। कमीशन पैसे इंसान कमाता ही रहता है पूरी ज़िंदगी, पहले अपनी सेफ्टी, ये ना देखें आज मैं 15 ऑर्डर करूं, नहीं, पहले अपनी सेफ्टी देखें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ सेफ्टी है। बस फिर अब ऐसा करके इंसान एक दिन कुछ ना कुछ बन जाता है, कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो ये भी सुनने में है कि यार अब इतने बाइक राइडर हो गए हैं, लेकिन शायद अब आगे इतनी गुंजाइश ना हो। क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में अभी ये लंबा प्लान चलेगा नए लोगों के लिए? मेरे अंदाजे से देखें, मैं बताऊं, ये सिस्टम जो हुआ था ना, ऑनलाइन सिस्टम जो हुआ था, ये कोरोना के अंदर शुरू हुआ था। ऐसे ही कोरोना के अंदर शुरू हुआ था, उस वक्त तलबात थी, उसके बाद डिलीवरो वगैरह भी थी और बहुत सारी कंपनियां थी। लेकिन एक चीज़ देखें, अब कोरोना भी इतना ज़्यादा नहीं रहा और अल्हम्दुलिल्लाह इतना स्टेप जा रहा है, बहुत ही अच्छा स्टेप जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हर बंदा कोई ना कोई कंपनी में कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी एवरेज इसकी इतना है, 3,000 तक आप निकाल लो, 3,000 निकालोगे, 200 का 400 का पेट्रोल लगाएं, कुछ ना कुछ 2,000 आपको बचता है, 2,000 1500 और 1500 तकरीबन पाकिस्तानी 80,000 बनता है। अच्छा, इसमें टिप का भी कोई ऑप्शन होता है? जी, टिप का ऑप्शन होता है हमारी कंपनी के नून में। जब आप कोई ऑर्डर करते हैं नीचे शो हो जाता है 3 दिरहम, 5 दिरहम, 10 दिरहम, 15 दिरहम, ये राइडर को टिप होती है। अगर कोई दे तो दे, जो ना दे तो ना दे। अच्छा, जो वो शो करते हैं वो उसका कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो पे करें ना पड़े, लेकिन खुशी से जो करना चाहे, वो खुशी से वो उसको क्लिक कर देगा, वो ऑटोमेटिक ही उसकी टिप। और अगर जो क्लिक नहीं करते वहाँ जाने पे दे देते हैं तो फिर भी कोई लेकिन मिलता है। हाँ, मिलता है, कभी कभी मिल जाता है, कोई अच्छे कस्टमर मिल जाए तो बहुत देते हैं। लेकिन जो अब मैं एक सीधी सी बात बताऊँ, हम तलबात में मैंने काम किया है, तो अक्सर राइडर ने बहुत ज़्यादा ऐसे किया, हमने 7,000 सैलरी निकाली, ये वो, उन वजह से सब राइडरों की बहुत, क्योंकि जब मैंने पिछले गर्मियों में काम किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी कस्टमर होते थे जो हम जाते थे, हमारे लिए पानी की बोतल लेके रखते थे, सेब फ्रूट कुछ भी, एवरीथिंग कुछ भी होता था देते थे। लेकिन जो इस साल गुजरे हैं ना, जो गर्मियाँ, वो हमारे लिए ऐसे गुजरे हैं कि पानी का तो पानी कभी किसी ने हाल चाल भी नहीं पूछा। वो इस वजह से, क्योंकि ऐसे राइडर नए नए आए थे तो लग गए किसी के कहने पे कि हमने 7,000 सैलरी निकाली है, 6,000, हालांकि किसी ने भी इतना सैलरी नहीं, हाँ निकाली होगी क्योंकि उन्होंने 24 घंटे ड्यूटी की है। एक बंदा काम कभी भी नहीं कर सकता 24 घंटे, किसी ने मरना है क्या? ये ड्राइवर है, ड्राइवरी ये होती है, नींद पूरी होगी तो काम होगा, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता ड्राइवरी फील्ड के अंदर। तो वो 2 बंदे काम करते थे, मैं बताऊँ आपको, 2 बंदे काम करते थे, 12 घंटे, एक लड़का काम करता था 12 घंटे, फिर 450, एक लड़का ऑर्डर करता 450, फिर तो निकले ही। अच्छा, इसमें ये भी होता है कंपनियों में कि यार 250 या 300 एक डिलीवरी टारगेट है, वो पूरा हो गया उसके बाद कमीशन 9 के अंदर है, 350 ऑर्डर करोगे तो आपको 350 दिरहम मिलेगा, और तलबात के अंदर है 500 ऑर्डर करोगे तो 250 दिरहम मिलेगा। ओके। और वो भी एवरेज होती है कि हाँ भी 100% ही एक्सपेक्टेड रेट रखना है। ठीक है। जो ऑर्डर एक्सपेक्ट करते हैं ना उसका 100% ही होना चाहिए, ऑर्डर मिस नहीं करना, मिस कोई भी ऑर्डर। आपकी एप्लीकेशन ऑन होगी तो फिर ऑर्डर मिस नहीं करना। जी बिल्कुल, आपकी एप्लीकेशन ऑन है और लेट लॉगिन नहीं किया, ये वो, इसी बिना पे बहुत कम मिलते हैं किसी बंदों को। मैंने तकरीबन 3 बार ली थी। ओके। हाँ जी। मिस हो जाता है, मिस हो जाता है, ऑटोमेटिकली कर देते हैं, थक जाता है बंदा, थक जाता है, और कंपनी वाले भी ऑटोमेटिक
कर देते हैं। हाँ जी, मैं एक दिन ऐसे मोबाइल रखा है, तलबात की बात कर रहा हूँ, मैंने मोबाइल रखा है तो कभी मैंने देखा मुझे 15 मिनट की ब्रेक मिल गई। मैंने कहा हाँ ये 15 मिनट की, बाद में देता मेरा एक्सपेक्टिंग रेट 98.90 बन गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसको 99 पॉइंट रखा तो फिर जाकर कुछ बन। अच्छा, इसमें एजुकेशन का कितना अमल दखल है? देखें, एजुकेशन का इसके अंदर कोई नहीं है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश आनी हाँ जी, चाहिए। वो पूछते ही हैं थोड़ा सा इंग्लिश वगैरह, क्योंकि जब आप इधर अक्सरियत जो भी है ना इंग्लिश ही बोलते हैं। ठीक है। तो हिंदी बहुत कम, उर्दू वगैरह बहुत कम लोग हैं, तो उनको कॉल करनी होती है, हेलो हाय सर, योर लोकेशन इज रॉन्ग, एवरीथिंग। तो इसी वजह से इंग्लिश ज़रा होनी चाहिए। यानी कि एजुकेशन यहाँ भी ऐसे भी हैं जिन्होंने 12-13 की है, इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश जो है ना स्पीकिंग पावर होनी चाहिए। इंग्लिश बिल्कुल ठीक है, इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें दोस्तों के साथ? देखें, मेरा एक्सपीरियंस ये होगा कि आप आएँ दुबई, अब देखें विज़िट पे कुछ भी नहीं होता, कहीं भी कंपनी आपको काम नहीं देती। विज़िट पे आप आएँ, कोई अच्छे कॉन्ट्रैक्टर के साथ रब्ता करें, वीज़ा लें, 1 साल के अंदर आप सब चीज़ से क्लियर होते हैं और आपका लाइसेंस भी आपके हाथ के अंदर। यानी कि आप ये कहें कि आपका 10-11 हज़ार 12 हज़ार दिरहम खर्चा है ही है, किसी भी तरह बिल्कुल है। आप साथ लेके आए तो वो बहुत बेटर, किसी की मोहताजी नहीं है, मसला नहीं है। बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि आप विज़िट पे आए ना, विज़िट इतने महंगे हैं, तकरीबन 1 लाख का 1,10,000 का खर्चा पड़ जाता है। बिल्कुल आ रहा है। उससे अच्छा 2,000 दिरहम आप किसी को कहें, आपका कोई दोस्त होगा, कुछ भी होगा, तो आप उनको कहें कि यार मैं पैसे भेजता हूँ, मुझे वीज़ा दे दो, ठीक है ना। वो आए इधर काम करे, फिर काम करेगा, स्टेप बाय स्टेप चलेगा तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। अच्छा, ये जो साइकिल के ऊपर डिलीवरी करते हैं, जी। ये इसकी अप्रोच कैसे होती है? ये इनका ये है, पहले तो इन्होंने ओवर जोन किया हुआ था, जहाँ भी ये चले गए 1 किलोमीटर, लेकिन 2 किलोमीटर देते हैं। ठीक है जी, दे देते हैं 2 किलोमीटर आपने जाना ही है। लड़के जाते हैं, फिर क्या करें, काम है करना पड़ता है। ये वो लड़के हैं जिनका बाइक लाइसेंस नहीं है, लेकिन वीज़ा जो है डिलीवरी का है। वीज़ा डिलीवरी का नहीं है, आज़ाद है। कोई भी आज़ाद कर सकता है, ये कर सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे लगता है स्टॉप हो गए हैं। तो ये बैठे इंटरव्यू स्टॉप। अच्छा, इंटरव्यू स्टॉप, क्योंकि हमारे बाइक राइडर जो थे ना, तो हम जब काम करते थे नज़दीक के जो भी आर्डर आते थे ये ले जाते थे। और माशाल्लाह मेरा एक दोस्त था, उसने इसमें काम किया 3 मंथ और तकरीबन एक बार 3,000 ऑर्डर किए, 1 मंथ के अंदर 3,000 ऑर्डर साइकिल पे। और वो बंदा 14 घंटे ड्यूटी करता। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, उसने बाइक का लाइसेंस भी लिया, बहुत माशाल्लाह। मैंने अभी इंटरव्यू किया है साइकिल वालों का, ठीक है, तो वो कह रहे हैं जी एवरेज अगर आप निकालें तो 100 दिरहम हम कमा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे साइकिल के ऊपर, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो अब इनकी एवरेज वगैरह कम हो गई थी, लेकिन पहले बहुत इनकी डिमांड। कोई आपका अपना एक्सपीरियंस पिछले 1.5-2 साल में जो बहुत बुरा गुजरा, यार ये ख़ास मुझसे ये गलती ना होती? देखें, मेरा एक एक्सपीरियंस ये है कि एक तो मैं आया और मेरा कोरोना टाइम शुरू हो गया था, तो मैं दोस्तों को यही कुछ कहूँगा कि हमेशा पैसे लेके आएँ। जब पैसे लेके आते हो है ना, तो आप किसी के मोहताज कुछ भी नहीं होते, आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। आप लाइसेंस करें, कुछ भी हो काम भी कर सकते हैं और लाइसेंस भी ले सकते हैं, और इंशाल्लाह आप 5 मंथ के अंदर ना आप क्लियर होंगे वीज़े के भी और लाइसेंस के पैसे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने टाइम दिया। भाई थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दें। मेरा नाम मिसफर मंजूर है और मैं पाकिस्तान से हूँ। तो मेरा बेहतर मशवरा यही है, आप आएँ इधर, बाइक का लाइसेंस लें, और जो भी लेबर सप्लाई में पीछे कंपनी में काम कर रहे हैं लोग, उनसे मेरा मशवरा यही है वो इधर आकर लाइसेंस लें और अपनी ज़िंदगी जो है ना आगे अच्छे तरीके से गुजारें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। तो लाइसेंस लें इधर। कितना टाइम हो गया आपको? मुझे इधर हो गया 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। और इसी नून में ही है? नहीं, नून में तकरीबन मुझे 6 माह हुए हैं नून में आए हुए। पहले मैं लाइफ ग्लोबल में था, तो नून में अभी मुझे 6 माह में हुए। पहले फ़िक्स पे था, हमारी फ़िक्स सैलरी थी 3200 दिरहम, तो अभी कमीशन पे आ गया। अभी आप जितना मेहनत करोगे उतने पैसे आप कमाओगे। कोई मशवरा देना चाहते हैं? मशवरा यही है कि आप बाइक, जो भी बाइक राइडर बाइक चला रहा है, देख के चलाएं और सेफ्टी पूरी रखें। RTA वालों ने बहुत सख्ती की हुई है, फ़ाइन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो इससे जो है ना RTA की सख्ती से बचें। जी, मेरा एक पैगाम है दोस्तों को कि यार जो भी राइडर हैं, जो नए आ रहे हैं और जो पुराने हैं, प्लीज़ जिगजैग ना करें, अपने आप को बचाएं फ़ाइन से, ठीक है ना। आपका 500 दिरहम जो होता है ना, वो 25,000 बनता है पाकिस्तानी। प्लीज़ ऐसा काम बिल्कुल ना करें जो दुबई रूल के ख़िलाफ़ हो। प्लीज़ रूल के मुताबिक अपना काम करें, इंशाल्लाह कभी भी आपको फ़ाइन नहीं आएगा। कोई भी आपको आपकी गलती पे
फ़ाइन ही देगा। आप गलती नहीं करोगे इधर कोई भी आपको फ़ाइन नहीं देगा। प्लीज़ आप खुद भी बचे और सेफ्टी, हर बंदा सेफ्टी लाजिम ही पहने ताकि आप फ़ाइन से बचें। 1000 दिरहम का फ़ाइन है, आपने कोई गलत बॉक्स या कुछ लगाया हुआ है या सेफ्टी नहीं पहनी हुई, प्लीज़ आप खुद बचे। मेरी यही दुआ होगी कि आप इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी हिफ्ज़ व अमान रखे। प्लीज़ अपनी सेफ्टी का सबसे पहले ख्याल रखें। अच्छा, एक चीज़ जी, और जी, बता जी, दें बताएं। कि जो लाइसेंस बनता है इसका प्रोसेस टाइम कितना है? ये इसका तकरीबन आप अगर डायरेक्ट जाते हैं स्कूल के अंदर तो लेबर का अलहदा है। एमएस ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के अंदर ना लेबर का अलहदा आ रहा है, सबका अपना अपना है। जो मैनेजर का है उसका अलहदा है, जो लेबर का है, जो क्लिनिक का है उसका अलहदा है। जब मैंने अभी सुना है ना तो वो 6000 दिरहम आ रहा है। आपका कॉन्ट्रैक्ट पे होगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो भी आप फेल होते हैं, आपकी क्लासें जो भी होगी वो स्कूल ही पे करेगा, आपने सिर्फ 6000 दिरहम देने, कोई भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देनी करे। और जो नॉन कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ये होता है कि आपने 3000 देने हैं उनको, स्कूल वालों को। अगर फेल होते हैं वो आपने ही पेमेंट करनी है, क्लासों की भी आपने करनी है, टेस्ट की भी आपने करनी है। मेरा यही सजेस्ट होगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे ही करें। कॉन्ट्रैक्ट के ये होता है कि आपका माइंड जो होता है ना वो ईजी हो जाता है, फेल होंगे पास होंगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये चीज़ होती है। और जब आप नॉन कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं माइंड ये काम कर होता है, हाय फेल ना हो जाऊँ, 1000 दिरहम ये टेस्ट का फीस आ गई, ये एवरीथिंग होता है। तो मेरी यही सजेस्ट होगी कि आप कॉन्ट्रैक्ट ही करें। कितना टाइम लगता है बनाने में लाइसेंस? देखिए वो आपके अंदर कैपेसिटी है, जितना मंथ में निकाल सकते हैं आप। 1 महीने में, 2 1 महीने के अंदर भी निकाल सकते हैं, 2 महीने के अंदर, 3 महीने तक। हालांकि एक दोस्त मेरा 8 मंथ हो गए अभी तक लाइसेंस नहीं लिया। अब वो डिपेंड करता है इंसान के अपने के ऊपर कि हाँ भाई जितना जल्दी लाइसेंस ले, क्योंकि ये फिजिकल होता है, ये नहीं होता सिर्फ हमने एक सिग्नल टेस्ट देना है जो आपको MCQs के बतौर दिए जाते हैं। बकाया सब आपका फिजिकली होगा, आपकी ड्राइविंग चेक की जाएगी, पार्किंग वगैरह एवरीथिंग वो चेक करेंगे। ये नहीं कि आपने पेपर हल करने हैं, ये प्रैक्टिकल है पूरा। जी जी। चलें दोस्तों, दोनों भाइयों का बेइंतहा शुक्रिया जिन्होंने अपना कीमती टाइम दिया, क्योंकि ये इस वक्त इनका काम का टाइम है, लेकिन फिर भी आपके बहुत सारे सवालात क्लियर हुए हैं। आज तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दोस्तों के काम आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।